अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? आज का लेसन स्टार्ट करें? ओके, आज का लेसन है हमारा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। टाइम नहीं है, डोंट क्रिएट एनी डिस्टर्बेंस। ओके, explain the role of chest and ribs in breathing system। आगे जी बेटा, ब्रीथिंग प्रोसेस यानी सांस लेने के अमल में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, एक सांस बाहर निकालना और एक सांस अंदर लेके जाना। ठीक है, तो सांस अंदर लेके जाने के प्रोसेस को हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इस प्रोसेस में क्या होता है, इंस्पायरेशन में क्या होता है? इंस्पायरेशन जब हम सांस अंदर लेके जाती हैं, व्हेन वी ब्रीथ द रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, पसलियों के मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट सुकड़ेंगे। द चेस्ट कैविटी एक्सपैंड, और आपकी जो सीने की कैविटी है वो फैलेगी। द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सुकड़ेगा। And the air entered into the lungs and this process is called inspiration or inhalation, या सांस लेने का अमल। ये डायग्राम देखें, इसमें रिब्स के मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, जल्दी से आ रहे हैं। द नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है? जब हम सांस अंदर लेके जाती हैं, व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस अंदर लेके जाती हैं, द रिब्स मसल्स रिलैक्स, रिब्स के मसल्स रिलैक्स करेंगे। द चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, और चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। द डायाफ्राम रिलैक्स, और डायाफ्राम रिलैक्स करेगा। द एयर मूव आउटसाइड द बॉडी, और एयर जो है वो जिस्म से बाहर, लंग्स के थ्रू बाहर निकलेगी। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन, और इस अमल को हम एक्सपायरेशन भी कहते हैं, एक्सहेलेशन भी कहते हैं, और इसे सांस निकालने का अमल भी कहते हैं। देखें, ये जो अमल है एक्सपायरेशन, ये इंस्पायरेशन के अमल के बिल्कुल उल्ट है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि पसलियों की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जबकि इसमें पसलियों के मसल्स जो है वो रिलैक्स करती हैं। दोनों एक दूसरे के उल्ट अमल है। ठीक है, याद करके आएंगे? राइट कर लिए लेसन? ओके।